गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम शराब एजुकेशन सेंटर क्लास 10 साइंस। और चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लाइट आपका लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स, जो चीज़ें देखने में हमारी हेल्प करती है। और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज देखो, विदाउट लाइट हम कुछ भी नहीं देख पाते। लाइक डार्क रूम में देखना होगा आपको, तो वहाँ पर हम चीज़ों को नहीं देख पाते। तो लाइट भी एक सोर्स है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइट स्टेंड्स इन ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलती है लाइट। लाइट हैज ड्यूल नेचर एज वेल एज पार्टिकल्स और वेव। तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो ड्यूल नेचर बिहेवियर करते हैं। जैसे मेरी साउंड सामने बैठे किसी पर्सन तक पहुंच रही है तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेव्स, वो वेव्स की टर्म्स में होती है। तो ऐसे ही लाइट भी फंक्शन करती है लाइक अ वेव और लाइक अ पार्टिकल्स। पार्टिकल जैसे वो बिहेवियर करेगी, लाइट का अपना जो प्रॉपर्टीज है, और हमारे तक जो पहुंचती है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ वेव। तो वेव एज वेल एज पार्टिकल तो ड्यूल नेचर का बिहेवियर रखती है। लाइट का शेडो भी बनाती है लाइट। अभी जैसे बल्ब या सिम की लाइट है, बीच में जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पर लाइट नहीं जाएगी, तो उसकी शेडो बनती है वहां पर, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इनको मीडियम्स की जरूरत नहीं होगी ट्रेवल करने के लिए। मीडियम मतलब कोई भी मीडियम, एयर टू एयर, वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। और व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब भी किसी सरफेस पर गिरती है, तो चाहे कैसा भी सरफेस हो, मे हैपन रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्ब करती है उसको, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो सकता है। आप देखो रिफ्लेक्शन क्या है, तो तीन कंडीशन बन सकती है। रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, और एब्जॉर्ब भी हो सकता है यहाँ पर लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ वेल पॉलिश्ड सरफेस, ब्राइटली सरफेस, द इट बाउंसिंग बैक। वेल पॉलिश्ड सरफेस का मतलब है, अगर देखो वेल पॉलिश्ड सरफेस नहीं होगा, सपोज मिरर है, मिरर पर आपने लाइट को फॉल किया, इंसिडेंट किया, एक टॉर्च से हिट किया लाइट को, तो मिरर अगर प्लेन पॉलिश सरफेस नहीं होगा तो इट विल बी क्रॉस अनदर साइड, वो दूसरी साइड से भी जाएगी। तो अगर ब्राइटली ये आपका वेल पॉलिश सरफेस है, तो वो दैट इज इंसिडेंट ऑन दैट इज बाउंसिंग बैक, वो वापस बाउंसिंग बैक होती है इन सेम मीडियम, जिस मीडियम से चल रही है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर मीडियम का क्या मीन्स है? मीडियम का मतलब है, सपोज सामने वाली चीज अंधेरे में रखी है, चेयर, मैं उसको देखना चाहूंगा तो मैंने टॉर्च यहाँ से ऑन किया, टॉर्च की लाइट डायरेक्टली वहां तक जाती है, और वो सामने कोई सपोज एक ब्राइटली सरफेस है लाइक मिरर है, तो उस मिरर से लाइट टकराने के बाद दोबारा मेरे पास आ जाती है। तो एयर से वापस गई थी और सेम मीडियम एयर में वापस आ गई मेरे पास, तो वो मीडियम था वहां पर एयर। सपोज मैं ग्लास शीट लगा देता हूँ ट्रांसपेरेंट, लाइट ग्लास शीट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है, मीडियम चेंज हो गया, मीडियम हो गया ग्लास वाला। अगर सपोज नीट क्लीन वाटर है मेरा, कुछ उसके अंदर गिर गया और मैं टॉर्च को ऑन करता हूँ, आई एम ऑन द व्हेन ऑन द टॉर्च, टॉर्च को आपने ऑन किया, तो लाइट जो उसके अंदर जाएगी दैट मीडियम इज वाटर, वहां पर मीडियम हो जाता है वाटर। तो डिफरेंट मीडियम्स में लाइट है डिफरेंट वेलोसिटी, उसकी अलग अलग वेलोसिटी होती है। एयर में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी, मीडियम चेंज होगा, वाटर में कुछ और होगी। तो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग वाटर इसकी लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। तो आई थिंक मीडियम वर्ड बहुत आएगा इस चैप्टर में, तो मीडियम का मीन्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन वेल पॉलिश्ड सरफेस, it bouncing back in same medium, this phenomenon is known as a bouncing back of light is known as reflection of light. There are two law of reflection के दो लॉ होते हैं। सपोज यहाँ से लाइट आपने ऑन करी और ये सीधी रे जाती है इंसिडेंट रे, वापस इसके ऊपर आती है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर बोलते हैं एंगल आई, दिस इज एंगल आर, ये वाला इंसिडेंट रे एंगल है आई, दिस इज एंगल आर, रिफ्लेक्टेड रे एंगल। तो एक को एंगल आई इक्वल हमारा इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे एंगल, एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के होगा। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर, कंडीशन फर्स्ट, इंसिडेंट रे एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंगल नॉर्मल, ऑल लाइंस ऑन सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन पर होते हैं। सेम प्लेन का मतलब है देखो, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर मीट होती है, रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट होती है। एक इमेजिनरी लाइन होती है इन दोनों के बीच में, मतलब होती नहीं है बट इमेजिन करके बनाया जाता है इसको, तो ये नॉर्मल होता है।
तो नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट्स पर मिलते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर आते हैं। तो दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन। The new point is refraction of light. When light pass from one medium to another, its direction change. And changing of direction known as refraction of light. सपोज आपने एक वाटर है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, यहाँ पर एंगल आई जो है इंसिडेंट रे एंगल, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे एंगल, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। देखो उसमें रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो देखो जब आपने लाइट इंसिडेंट किया, आप ऊपर से इंसिडेंट कर रहे हैं, इधर नीचे बॉर्डर है, तो यहाँ पर मीडियम क्या होगा लाइट ट्रेवलिंग का? एयर। अब एयर से लाइट आपने इंसिडेंट किया, वाटर की बॉटम में कुछ देखना है, तो यहाँ से लाइट का पाथ थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, लाइट वहां जाकर थोड़ा स्लो हो जाएगी, तो इसकी स्पीड चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, और दिस फिनोमेनन इज नोन एज या चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें भी दो कंडीशंस आएंगी, एक रेयरर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो एक कंडीशन में आपका नॉर्मल की साइड बेंड होती है, एक कंडीशन में नॉर्मल से दूर। तो ये सब कंडीशन हम स्टडी करेंगे अंडर दिस चैप्टर के अंदर। तो रिफ्लेक्शन है कि क्लियर हुआ कि आपका जब लाइट वन मीडियम से ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम में, तो इट्स डायरेक्शन इज चेंज, और दिस इज नोन एज चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइट ऑन सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे फर्स्ट लॉ है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइट ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ, तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies on same plane।
तीनों के तीनों 80 पॉइंट्स पर मिल रहे थे, ये दोनों में कॉमन ही है। सेकंड sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू होता है, या m से डिनोट करते हैं इसको, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मींस होता है, अभी डेफिनेशन जिसकी मेंशन करेंगे, सब पॉइंट्स करेंगे, लाइट का एक मीडियम और दूसरे मीडियम में स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है sin i इक्वल sin r इक्वल म्यू, और इस लॉ को बोलते हैं आप, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी को आप स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो दैट्स द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका